तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। सैमसंग वालों का मस्त बढ़िया इवेंट हो चुका है और मस्त मस्त सी चीज़ें लॉन्च करती हैं जो कि हमारे बजट के बाहर है। शायद हो सकता है इनके लिए हमें किडनियाँ भी दान में देनी पड़ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के बारे में। कल 5 तारीख थी, 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसमें से गैलेक्सी फोल्ड 2 को अनाउंस किया था। बेसिकली ये फोल्ड 2 865 प्लस पे आएगा और साथ के साथ इसमें आपको 6.2 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले पहली होगी, दूसरी 7.2 इंच करके कुछ है उसको जो दूसरी वाली डिस्प्ले होगी। इंटरेस्टिंग पार्ट इस वाली डिस्प्ले का ये लगा कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, ऊपर भी अंदर भी, और साथ के साथ ये आपको लेटेस्ट वाले स्नैपड्रैगन 865 पे आएगा। तो ये सितंबर में एक इवेंट और होगा, तब उसमें जाके इसके प्राइस और बाकी फीचर्स को अनाउंस किया जाएगा। दूसरा, सैमसंग ने अपने गैलेक्सी वॉच 3 को अनाउंस कर दिया जिसकी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस 32,000 के आसपास रखी है, और साथ के साथ इन्होंने अपने नए गैलेक्सी टैब को अनाउंस किया जिसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 62,000 के आसपास रखी है। मतलब सब किडनियाँ मांग रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे एप्पल भी बोलता है कि हमें किडनी दे दो, इसके बाद हम तुम्हें बेहतरीन डिवाइस प्रोवाइड करेंगे। वैसे सेम एप्पल के चालों में ये भी एक इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। और गैलेक्सी के जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगे वो है मुझे इसके नोट 20 एंड नोट 20 अल्ट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के बारे में कि क्या वाकई हमें ये किडनियाँ देनी पड़ेंगी या फिर कुछ डामाडोल। और एक चीज़ मैं भूल गया, गैलेक्सी ने अपने नए बड्स को भी अनाउंस किया था इसी सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में, यानी टोटल 5 चीज़ें अनाउंस की थी जिसमें से आपको इंडिया में तो बेसिकली 2-3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन गैलेक्सी फोल्ड 2 के लिए हमें सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें हमें दोनों किडनियाँ दान में देनी पड़ जाएं। वैसे ज़्यादा रिवाइटल खा लिया लगता है सैमसंग ने वो बात की बात है। तो अगर मैं नोट 20 की बात करूँ तो मुझे डिज़ाइन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है। अगर नोट 20 की बात करूँ तो ये 2 स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है, 128 GB एंड 256 GB, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 75,400 रखी है। वहीं नोट 20 अल्ट्रा के बारे में बात करूँ, ये 5G डिवाइस है दोनों। इसको 3 स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया जिसमें 128 GB, 256 GB एंड 512 GB। और साथ के साथ एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, इसमें आपको नोट 20 अल्ट्रा में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का फीचर्स भी दिया जिसे आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ट्विटर पे कह रहे थे इस वाले डिवाइस में हमें प्लास्टिक का बैग देखने को मिलता है, कुछ लोग कह रहे थे ग्लास का डिज़ाइन देखने को। मुझे देख के तो लग रहा है कि अगर सैमसंग इतना प्रीमियम फ़ोन लॉन्च करेगा 70-75 हज़ार के आसपास तो प्लास्टिक तो बैग देगा नहीं, ग्लास ही देगा। तो मुझे भी लगता है ये ग्लासिक डिज़ाइन के साथ आता है। दूसरी चीज़, इसमें जो कलर दिए हैं 2 ऑप्शन में, मिस्टिक ब्लैक एंड मिस्टिक ब्रॉन्ज, मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा मिस्टिक ब्रॉन्ज लग रहा है। एक बार तो मन कर ही रहा है कि साला किडनी दे के सैमसंग के डिवाइस को परचेज करके रिव्यू किया जाए, लेकिन बाद में लगता है कि अगर हम इसके लिए अपनी किडनियाँ दे देंगे तो एप्पल के लिए क्या बचा के रहेंगे, क्योंकि एप्पल का आईफोन 12 सीरीज भी शायद हमें अक्टूबर या सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। जब एप्पल की आईफोन 11 सीरीज आई थी तो उसमें सिंगल किडनी गई थी, लेकिन अगर ये 12 आएगी तो उसमें हमें दोनों किडनियाँ देने पड़ सकती हैं, लेकिन ये आने के बाद होगा। तो हो सकता है कि हम अपनी किडनियाँ बचा लें एप्पल के लिए। तो बेसिकली अगर आज के फीचर्स की बात करूँ तो ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें थोड़ा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन क्या वाकई ये नोट 10 प्लस जो आया था गैलेक्सी सैमसंग का, या उससे अपग्रेड है या उससे डाउनग्रेड है? तो अगर इस वीडियो में अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर नोट 20 के फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर इस प्रोसेसर की बात करूं तो इंडिया के लिए इन्होंने सबसे बड़ा गंदा काम किया है, Exynos का 990, जबकि यूएसएस चीन के लिए 865 के साथ लॉन्च किया है। कैमरा की बात करूँ 1264 एंड 12 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि 64 मेगापिक्सल का एक टेलीस्कोप लेंस इसमें दिया है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बड़ा दद्दोदद काम कर रहे हैं। मतलब मिड रेंज में ये 32 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल का चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रीमियम सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेगापिक्सल जस्ट ए नंबर, क्योंकि जो इमेज प्रोसेसिंग डिपेंड करती है वो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है, एक अलग से चिप भी देते हैं जो बेटर इमेज क्वालिटी को निकाल के सामने रखती है, जैसे आईफोन अपने सीरीज पे यूज़ करता है। तो हो सकता है इसका जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा हो सेल्फी का, क्या पता बेटर परफॉर्मेंस करे आज के फ्लैगशिप के बराबर। 4300 mAh की बैटरी दी है, साथ के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग दी है। और इन सब का सबसे ज़्यादा एक कॉम्बिनेशन इसका स्टाइलस, जो इस बार इन्होंने स्टाइलस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, इसकी जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। साथ के साथ इन्होंने स्टाइलस में बहुत सारे कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप कुछ लिख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे वगैरह वगैरह थोड़े बहुत फास्ट फीचर्स ऐड किए हैं। अगर नोट 20 अल्ट्रा के 5 की बात करूँ तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, 6.9 इंच की एक क्वाड HD डायनामिक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे भी 5G मिलता है, इंडिया के लिए Exynos 990 और US और चाइना के लिए आपको 865 वाला मिलता है। कैमरा सेगमेंट की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल कैमरा, एक बार देख लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर हो गए ना, कैमरा देख लूँ। कैमरा सेगमेंट की बात करो, ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, यानी गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जैसे इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 12 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस दिया और साथ के साथ 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है। रियर कैमरा इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का दिया, साथ के साथ 45 mAh की बैटरी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। सैमसंग UI 2.1 कुछ है और एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। इंटरेस्टिंग पार्ट रही कि 21 तारीख से ये उपलब्ध हो जाएंगे सेल के लिए, आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट में, सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट्स में। तो ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस जो प्रोवाइड किए हैं सैमसंग ने हमें किडनियाँ लेने के लिए। तो अगर मैं ऑनेस्टली ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आप मुझे पर्सनल ना नोट 20 अल्ट्रा पसंद आता है, क्योंकि उसका जो मिस्ट्री ब्रॉन्ज कलर ना मन देख के लगता है ललचा लग। एक चीज़ मन कहता है ना कि किडनी बेच के परचेज कर लो, लेकिन एक मन कहता है कि अभी आईफोन भी आ रहे हैं, 12 सीरीज आ रही है, क्या पता शायद हो सकता है वो इससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लगे। तो अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से वाकई ये अपग्रेडेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है। डिस्प्ले भी बड़ी है, डिस्प्ले की क्वालिटीज़ भी बड़ी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हो, और चाहे वो इमेज की प्रोसेसिंग हो। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे हिसाब से ये तगड़ा मूव है सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस की तरफ, मतलब अपने नोट सीरीज को लेके। बाकी जब ये हाथ में आएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमें नई देखने को मिल सकती हैं। अब ये क्या होता है, लेकिन 1 सितंबर फर्स्ट सैमसंग अपना गैलेक्सी फोल्ड 2 को भी अनाउंस करेगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें इंप्रूवमेंट करी है, जैसे कि इसका हिंज लेके, डिस्प्ले को लेके, कैमरा सेगमेंट को लेके, और साथ के साथ इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि गैलेक्सी फोल्ड 2 में भी हमें मिस्टिक ब्रॉन्ज वाला कलर दिया। साथ के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वहाँ पे दिया, जो कैमरा बम्प जैसे उस पर अलाइन किया है, नोट 20 सीरीज में अलाइन किया ठीक वैसे उसमें भी अलाइन किया है। देखने को तो मुझे ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत तगड़े भी लगे हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ देता है जो प्राइस इन्होंने प्राइस पॉइंट सेट की है वो किडनियों के बराबर सेट करी है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टिंग हो गैलेक्सी नोट सीरीज के लिए और या प्रीमियम फ़ोन के शौकीन हो, तो हो सकता है आपके लिए बेस्ट डील ऑप्शंस बन सकती है अगर ये आपके बजट में है तो बस यार फिलहाल इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।